गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज 5 मार्च 2022 दिन शनिवार है। जूनियर स्तर में आज लेके आ रहे हैं हम सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर। तो आइए चलते हैं। तो इसमें नोट लिखा रहता है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तो इसमें बच्चों सर्वप्रथम बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो आइए चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर कि उसमें आपको क्या करना है। उसके बाद लघु, अति लघु, लघु और दीर्घ की चर्चा करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न तो ये 1 नंबर के होते हैं। इनमें आपको एक लाइन में उत्तर लिखना पड़ता है। पहला प्रश्न है, क भारत की सबसे लंबी नदी है। ये आपको 4 विकल्प दिए हैं। इसमें से जो भी विकल्प सही है वो आपको उत्तर में लिखना होता है। आप उत्तर कैसे लिखेंगे? ऊपर हेडिंग लिखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 का उत्तर, भारत की सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम लिख दो, ये है। इसी प्रकार एक लाइन छोड़कर फिर लिखेंगे उत्तर ख, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न है तो आप सिर्फ इसमें उत्तर लिखेंगे। विश्व जल दिवस जब भी मनाया जाता है 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च या 22 अप्रैल, तो लिखेंगे ये मनाया जाता है। गौ है ठंडा रेगिस्तान है, तो इसमें उत्तर लिखेंगे गौ, ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख, सहारा, थार, इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको विकल्प सही लगता है वो लिख देंगे। ठंडा रेगिस्तान ये है। वैसे ही घौ लिखेंगे, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रेरी घास के मैदान जहाँ भी पाए जाते हैं लिख देंगे वो अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या मध्य एशिया में। ठीक है। एक लाइन छोड़ के उत्तरों को लिखेंगे। मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली, तो जिसने भी डाली इसमें से बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, तो आप लिखेंगे मुगल साम्राज्य की नींव इसने डाली। या सीधे आप उसका विकल्प ही भी लिख सकते हैं, वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है। आप सीधे लिखेंगे, जल्दी, आप बड़े बच्चे हैं। भरतनाट्यम किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप लिख देंगे भरतनाट्यम जिस प्रदेश का है उस प्रदेश का नाम भरतनाट्यम प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर एक लाइन में। फिर एक लाइन छोड़ के रानी दुर्गावती किस राज्य की रानी थी, तो आप लिखेंगे रानी दुर्गावती अहोम, अजमेर, गढ़कंटका या झांसी, तो लिख देंगे रानी दुर्गावती इस राज्य की रानी थी। इसके बाद भारत की खोज किसने की, कोलंबस, वास्को डी गामा, जेम्स मिल या मोहम्मद गौरी, तो जिसने भी खोज की आप जानते हैं, बताया है आपको, तो लिखेंगे भारत की खोज इसने की। है, उत्तराखंड को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, 50, 65, 70 या 85, तो लिख देंगे उत्तराखंड को इतने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। और किराना व्यापारी बेचता है, तो क्या बेचता है इनमें से, किताब, दाल, चावल, दूध या कपड़ा, तो आप लिख देंगे किराना व्यापारी ये बेचता है। ठीक हो गया। इसके बाद आप अगले पन्ने में लिखेंगे हेडिंग, बीच में या साइड में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, अब इन प्रश्नों के उत्तर एक लाइन में आप लिखेंगे। ये भी 1 नंबर के होते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आप उत्तर लिखिए। सबसे बड़ा महासागर ये है। फिर एक लाइन छोड़ के, बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं, प्रश्न 2 का उत्तर, बस्तियां इतने प्रकार की होती हैं। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे प्रश्न 3 का उत्तर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किसके बीच हुआ। जिन जिन के बीच हुआ आप लिख देंगे पानीपत का युद्ध इन इनके बीच हुआ। फिर एक लाइन छोड़ के प्रश्न 4 का उत्तर, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ जो है वो लिख दीजिए। 5वां प्रश्न, टेलीविज़न पर दिखाई जाने वाली किन्हीं 2 विज्ञापनों के नाम बताइए, तो उत्तर लिखेंगे प्रश्न 5, टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले किन्हीं 2 विज्ञापनों के नाम लिख दीजिए ये। तो 1 नंबर का प्रश्न होगा तो आधे आधे नंबर आएंगे उनमें, और 2 नंबर का अगर प्रश्न दिया माना होगा तो दोनों विकल्प 1-1 नंबर के होंगे। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। आप हेडिंग लिखेंगे अगले पेज में, या फिर उस वाले पेज में अगर छोटी है तो 4-5 लाइनों के बाद उत्तर लिखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, ये हेडिंग लिख देंगे, स्केच से लिख देंगे। प्रश्न 6 का उत्तर, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। अब देखो ये 1 से ज़्यादा नंबर के होंगे, 2 नंबर के हो सकते हैं या 3 नंबर के, 2.5 नंबर के। ठीक है। तो इसमें उत्तर भी उतना ही लिखना होगा।
तो प्रश्न है जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसमें आप 4-5 लाइनें लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के प्रश्न 7 का उत्तर, शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो आपको 4 लाइनों में इसका उत्तर लिखना है। तो लिखेंगे शंकुधारी वन के 4 उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये। स्पष्ट सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, पूरे नंबर आएंगे। वैसे ही स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। तो प्रश्न 8 का उत्तर, इसमें 4-5 आप वाक्य जरूर लिख देंगे इसके बारे में। वैसे ही 9वां प्रश्न है, प्रश्न 9 का उत्तर, संचार माध्यमों से आप क्या समझते हैं, है ना। तो आप लिख देंगे संचार माध्यम ये है 4-5 लाइन है इसके बारे में, क्या क्या हम कर सकते हैं। प्रश्न 10 का उत्तर, महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्यों की सूची बनाइए। तो लिख देंगे सूची बनाकर। प्रश्न 10 का उत्तर, महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगले पेज में हेडिंग लिख देंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 12 का उत्तर। अब इसमें देखिए, अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो होंगे वो ज़्यादा नंबर के होंगे, 4 नंबर के, ठीक है। तो 5 नंबर के हो सकते हैं कहीं कहीं। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है, 2-3 पेज। अब ये हेडिंग देखो, और आपको खाली लिखना है नहीं, स्पष्ट उसके बारे में लिखना है, चाहे कम लिखो, ठीक है। उसमें कहीं कहीं पर तो लिखा रहता है कि उत्तरों में जो है शब्द इतने होने चाहिए, अधिकतम सीमा इतनी है, तो उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ये ध्यान दीजिए। प्रश्न 12 जो है उसका उत्तर लिखेंगे, अमेजन बेसिन की स्थिति, विस्तार, जलवायु व जनजीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसमें हेडिंग लिखेंगे, पहले थोड़ा इसके बारे में लिख लेंगे, अमेजन बेसिन क्या है, कैसे है, ठीक है। फिर नीचे अमेजन बेसिन की स्थिति डैश करके इसमें 5-6 लाइनें लिख लेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे विस्तार, फिर 5-6 लाइनें लिख लेंगे, 4-5 लाइनें। फिर आप जो हैं एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे जलवायु हेडिंग, फिर 4-5 लाइनें। फिर इसके बाद जनजीवन का विस्तार, फिर 4-5 लाइनें लिखेंगे, और अंत में निष्कर्ष निकाल के लिख देंगे। तो आपको पूरे के पूरे नंबर आएंगे। और बीच में कुछ भी नहीं लिखना है, जो मेन बिंदु हैं सॉलिड वही लिखने हैं, ठीक है। नहीं आता है आपको, अगर उत्तर याद नहीं है तो छोड़ना नहीं है प्रश्न को, फिर भी कुछ न कुछ मिलता जुलता लिख लीजिए। तो ऐसे ही प्रश्न 13 का उत्तर, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में बताएंगे, फिर अलग अलग हेडिंग बना लेंगे। वैसे ही 14वां प्रश्न है, यदि आप अपने क्षेत्र के विधायक होते तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होती बताइए। इसका भी उत्तर वही लिखिए, 2-3 पन्नों में लिख लीजिए, पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। हेडिंग्स जरूर लिखिए। 15वां प्रश्न, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो आपको भारत का मानचित्र मिला होगा, उसमें सुंदर से पेंसिल से आपको अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, श्रीलंका, नेपाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को दर्शाना है। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका